नमस्कार मनु कुमार। मुद्दा बड़ा हॉट है। जिस प्रकार से अंकिता भंडारी की एक निर्मम हत्या कर दी गई कि उस बच्ची ने उनकी बात नहीं मानी गई, इसलिए उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और पूरे देश में एक आक्रोश का जनसैलाब छाया हुआ है। हमारे साथ एक युवा, उनसे बात करें। सर, किस प्रकार से देख सकते हैं जिस प्रकार से अंकिता भंडारी की हत्या की गई है? देखिए, अंकिता भंडारी की हत्या 21वीं शताब्दी में, जिस शताब्दी में हम रहते हैं और जो हमारी विचारधारा है, हमारे देश का जो विकास का मॉडल होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं है, ये पूरे मानव समाज की हत्या है, पूरी मानवता की हत्या है। और कहीं ना कहीं 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद जिस प्रकार से इस देश के अंदर महिलाओं पर, लड़कियों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, वो स्पष्ट करता है कि महिलाओं के प्रति सरकार बहुत ही नाजुक स्थिति पर बना हुआ है। और भाजपा की सरकार महिलाओं के साथ अत्याचार, लड़कियों के साथ अत्याचार अगर कहें तो उसमें कोई दुराई नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद उत्तराखंड में भाजपा नेता के बेटा के द्वारा अंकिता भंडारी के साथ जो भी व्यवहार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई, मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं यही हो गई है। वो तो कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, बेटियां सुरक्षित। अमित शाह जी का भी आपने बयान सुना होगा कि लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं सब रात को 12 बजे गहने पहन के भी रात को 12 बजे भी निकल सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के तो आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कह रही है? एनसीआरबी की रिपोर्ट तो यही कह रही है कि 2014 के बाद इन 8 वर्षों में देश के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है। और इनके पास उदाहरण भी है। जिस प्रकार से कुलदीप सेंगर के साथ ये लोग खड़े होते हैं, चिन्मयानंद जैसे लोगों के साथ खड़े होते हैं, तो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की महिलाओं के प्रति क्या सलूक है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड की एक बेटी के साथ ये नहीं हुआ है, ये पूरे देश की बेटियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, पूरे देश की महिलाओं के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कहीं ना कहीं झांसी की रानी जिस महिला समाज से आती थी, जिस महिला वर्ग से आती थी, कहीं ना कहीं आज उनकी भी आत्मा कचोट रही होगी कि आज इस देश के अंदर महिलाओं की क्या हालत है। जिस सोच और विचार के साथ इस देश को आज़ादी मिली, आज़ादी दिलाई गई, आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ा, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उत्पन्न होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद जो महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है, जो चिंता का विषय है, उस पर सरकार क्यों नहीं कर रही है कुछ? सरकार चुप क्यों बैठी है? अंकिता सिंह की जब हत्या होती है झारखंड में, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। किसी भी बहन बेटी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए, अंकिता सिंह के लिए भाजपा के लोग सड़कों पर आ गए थे, लेकिन अंकिता भंडारी के लिए कहीं ना कहीं उनकी खामोशी दिखाई दे रही है। देखिए, जैसे आपने कहा कि अंकिता सिंह के लिए आ गए थे, अंकिता भंडारी के लिए अक्यूज़ कौन है उसमें? मेन जो वारदात करने वाला है वो भाजपा के नेता का बेटा है। सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के द्वारा, सत्ता के अधिकार पर उसके द्वारा किया गया है, तो सत्ता क्यों बोलेगी? सत्ता तो उसको बचाने का काम कर रही है। जिस प्रकार से कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए लड़े थे, जिस प्रकार से चिन्मयानंद को बचाने के लिए लड़े थे, उसी प्रकार अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचाने में पूरी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने उनको पार्टी से बाहर कर दिया है। नहीं, पार्टी से बाहर कर दिया क्या मतलब है? पार्टी से बाहर करने का कोई सलूक नहीं है ना। आपने उन पर क्या कार्रवाई की? विनोद आर्य जो उनके बेटा है, उस पर आपने क्या कार्रवाई की? कुछ कार्रवाई की? वो उनके पिता कह रहे हैं कि मेरा बेटा एकदम शरीफ था, उसने कुछ नहीं किया, मतलब लड़की गलत थी। आप क्यों महिलाओं का बार बार अपमान कर रहे हैं? आप क्यों लड़कियों का बार बार अपमान कर रहे हैं इस देश के अंदर? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से महिलाओं और लड़कियों के अत्याचार के लिए जानी जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, उनको अरेस्ट भी कर लिया, उनको पार्टी से बाहर कर दिया, और जिस रिसोर्ट में ये सब करवाया जाता था उस पर भी कार्रवाई हो रही है, उस पर भी बुलडोजर चलेगा। देखिए, माहौल क्यों बनाया जा रहा है इस प्रकार का? इस देश के अंदर महिलाओं के अत्याचार सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ी है भाजपा की सरकार के अंदर। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा करके देखिए, तो माहौल क्यों बना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा? क्या 8 वर्षों में लगातार महिलाओं के साथ अपराध और अत्याचार बढ़ रहा है? इसके बावजूद आपने कभी उनसे सवाल पूछिए ना, कभी आप कुलदीप सेंगर के साथ क्यों खड़े थे? आप कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए आप लोगों ने मार्च करते थे, यात्रा निकालते थे। चिन्मयानंद को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की लॉबी आ गई थी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत ही चिंताजनक है कि इन्होंने जो उदाहरण पेश किए हैं कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद के द्वारा, कहीं ना कहीं उसी उदाहरण का ये परिणाम है। और इस देश के अंदर ये लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सरकार बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के सीरियस नहीं है। भंडारी जी के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से वहाँ जनता आक्रोशित होकर उन आरोपियों को पकड़ के नंगा करके मारना, कहाँ तक सही मानते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक आपने कहा कि अपराधियों को मारना, अपराधियों ने तो ऐसा काम किया है कि उनको फांसी पर लटका देना चाहिए, लेकिन हमारे देश की जैसी न्याय प्रणाली की व्यवस्था है उसमें ये चीज़ ठीक नहीं है। एक न्यायिक प्रणाली होनी चाहिए और हमारे लिए उसके लिए जुडिशियरी है, बहुत सारा प्रोसेस है, उस तरीके से हो तो बेहतर है। लेकिन अपराधियों ने जो किया है वो सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं बल्कि पूरी मानव समाज की, पूरी मानवता की हत्या है। उनको तो जितनी कठोर से कठोर सजा दी जाए वो कम है। और एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि कल किसी भी भविष्य में
किसी भी बहन बेटी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार, बदसलूकी किसी की करने की हिम्मत ना हो। चाहे अंकिता सिंह लगाओ, चाहे अंकिता भंडारी लगाओ। अंकिता सिंह मामले में विपक्ष, वहाँ की जो मौजूदा सरकार थी वो कांग्रेस थी, इसलिए भाजपा पार्टी या भाजपा के लोग बोल रहे थे। और अंकिता भंडारी का मामला करें तो वहाँ विपक्ष, भाजपा की सरकार है इसलिए विपक्ष बोल रहा है, भाजपा मौन है। आखिर ये राजनीति चल क्या रही देश में? देखिए, मुझे लगता है कि महिला समाज के साथ लड़कियों की सुरक्षा के विषय पर राजनीति करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अंकिता सिंह हो या अंकिता भंडारी हो या नाम कुछ भी हो, लेकिन किसी भी सरकार के लिए पहली अथॉरिटी होनी चाहिए, उनके पास फर्स्ट प्राइमरी ये होना चाहिए कि महिलाओं को और लड़कियों को सुरक्षा दिया जाए, उनकी सुरक्षा के लिए काम किया जाए। वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सरकार से मतलब नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि होना चाहिए इस देश के अंदर। लेकिन कोई भी पार्टी हो तो रही है, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर राजनीति ही है ना। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, राजनीति हो रही है, क्योंकि 75 सालों से भाजपा और कांग्रेस जिस प्रकार की शासन इस देश के अंदर चला रहे हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अपमान, लड़कियों के साथ अपमान और उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण को जो देखा जाए तो बहुत ही अन्यायपूर्ण विषय है ये। हाँ, वही बात आती है ना कि अंकिता सिंह पे विपक्ष मौन था, केवल भाजपा ही हल्ला काट रही थी, और वहीं अंकिता भंडारी पे विपक्ष हल्ला काट रहा है तो भाजपा मौन है। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी बेटी के साथ हो, आप उसको अपना समझ करके उसके दर्द को समझने का प्रयास करिए। वो बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है साहब, ये सवाल ये है कि किसी एक बेटी के साथ अगर अन्याय हुआ है तो पूरी देश की बेटियों के साथ ये अन्याय कल को हो सकता है। उसके लिए हर किसी को आवाज़ उठाना चाहिए, हर किसी को सवाल करना चाहिए सरकार से। किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करो, महिलाओं पर अत्याचार किसी भी पार्टी की सरकारों में नहीं रुका। देखिए, जहाँ तक आपने दिल्ली की बात की तो दिल्ली की जो शासन प्रणाली है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो ये सवाल तो आपको केंद्र सरकार से जाकर के पूछना चाहिए कि भाई दिल्ली के अंदर महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। आप तो मेरे से मत पूछिए, आप जाकर के एक बार उनसे पूछिए। कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, महिलाओं और लड़कियों के साथ अत्याचार जो हो रहा है इस देश के लिए चिंताजनक विषय है। और जल्द से जल्द सभी सरकारों को बैठ करके ये सोचना चाहिए, इसका कोई ना कोई इलाज निकालना चाहिए कि भविष्य में किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार और अत्याचार ना हो। आप युवा हैं, आप क्या चाहेंगे जिस प्रकार से इस प्रकार के दरिंदे आते हैं तो इन प्रकार के दरिंदों पर किस प्रकार की कार्रवाई? देखिए, ऐसे दरिंदों पर फास्ट ट्रायल कोर्ट चला करके इनको जल्द से जल्द सज़ा दिया जाए। इनकी पेंडिंग ना रखा जाए इस बात को कि 2, 4, 5, 10 साल के लिए जिस प्रकार से निर्भया केस में हुआ। उदाहरण ऐसा सशक्त के द्वारा उनको सिलाई मशीन भी दी गई। उदाहरण आप ऐसा सशक्त दीजिए कि अगर आपने गलत किया है तो आपको 6 महीने के अंदर इसकी सज़ा मिलेगी और बहुत भयंकर सज़ा मिलेगी। इस प्रकार का प्रावधान किया जाना चाहिए, तभी जाकर के इस देश में महिलाओं और बेटियों का सम्मान बचेगा, उनके अत्याचार खत्म होगा, उनके साथ दुर्व्यवहार खत्म होगा।